वेलकम फ्रेंड्स। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग तो हुई निफ्टी में, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और आने के बाद मार्केट 300 के नीचे सस्टेन हो गई। 275 और 300 के बीच में पूरे दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और अल्टीमेटली लास्ट में क्लोजिंग जो दी, हम यहाँ पर 24,275 की रेंज पर ट्रेड कर रहे थे और मार्केट में जब 340 की क्लोजिंग हुई है, वो क्लोजिंग दी गई है 24,207। कैश जो लागू हुआ उसकी वजह से मार्केट में एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा मूवमेंट किस बात को लेकर के है, कौन सी ट्रेडिंग की जा रही है, क्या ट्रेड किया जा रहा है, समझ में नहीं आता है। बेहद ही अच्छी तरीके से निफ्टी ने अप मूव पकड़ा और सस्टेन हुई। सस्टेन होने के बाद क्लोजिंग जिस हिसाब से दी, वो क्लोजिंग मार्केट में निफ्टी की बहुत ही ख़राब क्लोजिंग मानी जाएगी। कल के लिए मार्केट में निफ्टी के मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को नोट डाउन करें। मार्केट किसी भी तरफ चले, आपको सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है। लेवल्स यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। उनको मार्केट फेस करता है, रिजेक्शन होता है, प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद मार्केट में एक नया अप मूव या डाउन मूव स्टार्ट होता है। कल के लिए निफ्टी में चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो अहम और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए होंगे। निफ्टी में 24,180 और 24,297 का बेहद ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होगा, यानी कि नो ट्रेड जोन, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने उस छोटे से दिए हुए गैप को फिल भी कर दिया। जहाँ पर मार्केट ने गैप को फिल किया, उसी जगह से मार्केट फिर अपर मूव की तरफ गई और 300 का रेजिस्टेंस फेस करके फिर अल्टीमेटली मार्केट 275 की रेंज पर सस्टेन होने लगी। वापस 340 पे जो क्लोजिंग हुई वो 207 की रेंज में आकर के हो गई, जो कि खराब क्लोजिंग है। क्लोजिंग अगर 275 की होती तो अच्छी क्लोजिंग मानी जाती, लेकिन 207 की क्लोजिंग खराब क्लोजिंग हो गई। 24,297 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, 24,356 ये बेहद ही रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट जोन होगा मार्केट में। रिजेक्शन भी इसी जोन पर आया मार्केट में, इसलिए जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना करे 50 मिनट की, तब तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट का बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। 24,356 के ऊपर मार्केट में 24,397 और 24,443, यानी कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अप मूव स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 25,000 तक हम जा सकते हैं। रेजिस्टेंस वहाँ पर मार्केट में बनेगा। 24,180 सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक करता है मार्केट और सस्टेन करती है तो 24,153, 24,087 और 24,030 का अहम इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। 24,087 और 24,030 का लेवल, जो भी लेवल मैं दे रहा हूँ, उन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर मार्क ज़रूर करें। निफ्टी बैंक ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप ओपनिंग देने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने पर मार्केट एक ही रेंज पर आकर के कंसोलिडेट होने लगा और क्लोजिंग मार्केट में 57,865 के आसपास हो रही थी, लेकिन लास्ट में 340 की जो क्लोजिंग दी मार्केट ने, वो 783 की पर दे दी। नीचे एक गैप छोड़ दिया है मार्केट ने आज। कल के लिए 57,996 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा और 57,610 का बेहद ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। ये नो ट्रेड जोन के दो लेवल्स हैं, इन्हें अपने चार्ट पर मार्क ज़रूर करें। 57,996 का लेवल अगर मार्केट ब्रीच करता है और सस्टेन करती है तो 58,063, 58,173 और 58,350 तक के लेवल मार्केट में ओपन हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ये सभी रेजिस्टेंस लेवल हैं। 57,610 का मार्केट अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो 57,537 का लेवल, 57,441 और 57,319 तक के लेवल मार्केट में ओपन हो जाएंगे। इस लेवल पर मार्केट में गैप छूटा हुआ है, हो सकता है अगर मार्केट में सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो ये 57,441 पर आ सकती है। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग निफ्टी से बेहतर आई है, इसलिए चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन का बहुत ही महत्व होगा। अपने चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क ज़रूर करें। सेंसेक्स में भी गैप ऑफ ओपनिंग हुई। गैप ओपनिंग होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट ने अपने जो आज मॉर्निंग में गैप को छोड़ दिया था, उस गैप को भी मार्केट ने फिल कर दिया। कल के लिए 77,710 का इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा और 77,413 का बेहद ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा, यानी कि ये नो ट्रेड जोन के दो लेवल हैं मार्केट में। जब तक मार्केट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड को प्लान करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। 77,710 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो 77,785, 77,860 और 77,966 ये आज का ही हाई लेवल है। इस लेवल के ऊपर जब भी मार्केट बढ़ती है तो
77,966 के पास 78,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, जिसको अगर मार्केट ब्रीच कर देती है तो 78,500 तक के लेवल मार्केट में ऊपर की तरफ ओपन हो जाएंगे। 77,413 अगर मार्केट ब्रीच करता है, सस्टेन करता है, 77,296, 77,031 और 76,920 तक के लेवल मार्केट में ओपन हो जाएंगे। कल मार्केट में गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, आपको लेवल्स को फॉलो करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करना है। जो भी लेवल्स मैंने यहाँ पर मार्क किए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उन्हें अपने चार्ट पर मार्क ज़रूर करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल FIDIs का डेटा मार्केट का वो मॉर्निंग में 8 बजे मैं पिक्चर के रूप में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे फ्री चैनल पर, उन्हें वो लेवल्स का पता रहता है और अपडेट भी मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट का करता रहता हूँ। किसी भी डेटा की वजह से अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल में कोई बदलाव होता है, मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर बायो में दे दिया है।